फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए पाइनएप्पल स्टिच क्रोचेट पैटर्न, क्रोशे से पाइनएप्पल की डिज़ाइन बनाना। ये डिज़ाइन मेरी व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट भी की थी और मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि आपको भी डिज़ाइन बहुत पसंद आएगी। हो सकता है इस डिज़ाइन को देख के आपको ऐसा लगे कि डिज़ाइन काफ़ी कठिन है, मगर आप जैसे जैसे इसे बनाएंगे आपको डिज़ाइन आसान लगने लगेगी। और अगर आपको सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे बनाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ये बेस चेन बना रखी है। बेस रो लेना है आपको, इस तरह से आपके पास डबल क्रोशे की रो होगी तो आप बना लेंगे। इसे बनाने के लिए 12 का मल्टीपल प्लस 11 डबल क्रोशिया चाहिए हमें। अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रो डिज़ाइन के स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 1, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में 3rd डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पे एक चेन, यानी कि 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे हम एक चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 देखिए 3 चेन बनाए हमने। फिर वापस से सेम स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक स्किप किया, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हम एक चेन लेंगे। ये देखिए एक चेन लेने के बाद ये देखिए अब हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन हम नीचे से इस तरह से इसे उठा के लेंगे। इस तरह से देखिए इसे उठाएंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट वाले में फिर इसे हम इस तरह से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2। फिर नेक्स्ट पे बनाएंगे 3 और फिर उसके बाद वाले बनाएंगे 4 और फिर उसके बाद वाले बनाएंगे हम 5। ये देखिए ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए अब फिर यही पैटर्न रिपीट करना है। देखिए एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन हमने बनाए। 3 चेन बना के फिर वापस इसमें हम ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तो ये जो 2 हैं इसे छोड़ दिया हमने यहाँ पे। देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट है। 2 डबल क्रोशिया, फिर ये वी स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 5 फ्रंट साइड डबल क्रोशिया हैं, फिर ये दो डबल क्रोशिया, फिर ये वी स्टिच, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उस यहाँ पे एक स्किप करेंगे हम, वी स्टिच का एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए ये 2 बनाया हमने। फिर यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट है। अब देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया नीचे से इस तरह से उठा के बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये देखिए 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने इसे उठा के बनाया। इस तरह से ये उभरा उभरा दिख रहा है, देख सकते हैं आप। इस तरह से बनाया। फिर वापस से यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर वापस सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम। तो इसी तरह से आपको ये रो लास्ट तक इसी तरह से बनाते हुए जाना, इसी तरह से रिपीट करना है। रो कंप्लीट कर ली और लास्ट में मेरे पास ये 5 डबल क्रोशे जो कि नीचे के डबल क्रोशे के ऊपर उठा के बनाया मैंने।
तो चूंकि इसमें मैंने मल्टीपल का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए डिज़ाइन इस तरह से हुई। अगर आप मल्टीपल का ध्यान रखेंगे तो ये जो डिज़ाइन है वो आपकी लास्ट में आएगी। जब इससे स्टार्ट करेंगे तो इसी से ये लास्ट में आएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 सेकेंड रो में इसे हम टर्न करेंगे। अब ये जो डबल क्रोशे हैं इन पे हम सारे डबल क्रोशे बना लेंगे। पहले तो जो भी आपके एक्स्ट्रा होंगे उन पे आप डबल क्रोशे इस तरह से बना लेंगे। इस पे ये देखिए यहाँ तक हमने बनाया, ये डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे हमने बनाया। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये जो गैप है इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो डबल क्रोशिया है 5 बनाया है तो 2 इनकम्प्लीट बनाएंगे, इस तरह से उठा के देखिए इस तरह से लेंगे। फिर इसके बाद इसके बगल वाले को इस तरह से उठाएंगे और ये देखिए इस तरह, ये हमने 2 डबल क्रोशिया को बनाया इनकम्प्लीट। अब इसे हम बंद कर देंगे। अब तीसरा जो डबल क्रोशिया है ये देखिए इस तरह से इसे उठाएंगे और इसे हम देखिए इस तरह से इसे कंप्लीट बनाएंगे। फिर उसके बाद वाले को हम इस तरह से उठाएंगे, इसे हम इनकम्प्लीट बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले को इस तरह से उठा के फिर इसे इनकम्प्लीट करेंगे और फिर इसे हम बंद करेंगे। देखिए फिर एक चेन लेंगे और फिर देखिए अब ये जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 5 वाली डिज़ाइन है उसके ऊपर आपको इसी तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब ये जो वी स्टिच वाला है उसके अगल बगल के एक एक डबल क्रोशिया हमारे स्किप होंगे। अब देखिए इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। देखिए ये वी स्टिच का है और ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इसके बाद वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये जो स्पेस है इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर उसी तरह से देखिए यहाँ से इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसे हम कंप्लीट बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो अगले जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनको फिर इनकम्प्लीट बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए एक इनकम्प्लीट हो गया, फिर सेकेंड वाले को हमने इनकम्प्लीट बनाया। अब इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया और फिर वापस इसमें आपको 7 डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से ये पैटर्न लास्ट तक रिपीट करना है। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर हम यहाँ पे देखिए ये वी स्टिच वाला छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे। इसके बाद हम इस तरह से 1 2 लास्ट में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए अगर आप 12 का मल्टीपल प्लस 11 आप लेंगे तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया डिज़ाइन आपकी बहुत अच्छे से बैठेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो यहाँ पे जो लास्ट में जो डिज़ाइन आएगी वही इस साइड भी आएगी। अब देखिए अब हम थर्ड रो पर हैं। यहाँ पे 1 2 3 थर्ड रो में इस तरह से ये हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पे हम एक चैन बनाई, अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इस पर फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अभी जो 7 डबल क्रोशिया है इनमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये फ्रंट साइड पे है, जो देखिए जो ये हमारी राइट साइड है वो उस तरफ हम इस तरह से इसको लेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए ये हमने डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाया, डबल क्रोशिया को आगे की साइड से लेके देखिए इस तरह से ये हमने बनाया ये डिज़ाइन। ये देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, 7 डबल क्रोशिया के बाद फिर से वापस से ये 2 डबल क्रोशिया हम इस पर बनाएंगे, 1 और ये 2 बनाएंगे। फिर ये जो स्पेस है देखिए ये जो स्पेस है इसे हमें छोड़ देना है। पिछली बार हमने यहाँ बनाया था, इस बार इस स्पेस को छोड़ देंगे, बल्कि 2 डबल क्रोशिया बना के हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। और अब ये जो 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे
दो इनकम्प्लीट, फिर एक कंप्लीट, फिर दो इनकम्प्लीट, इनको हमें 3 बनाना है। तो दोनों को इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले को भी उठाएंगे, इस तरह से यहाँ पे इसे इनकम्प्लीट करेंगे, फिर ये जो 2 हैं इन दोनों को एक साथ उठाएंगे और फिर यहाँ पे इसे इनकम्प्लीट करेंगे। देखिए हमारे पास 3 इनकम्प्लीट हो गए, अब इन्हें हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम एक चैन लेंगे। अब देखिए ये 2 हैं, इन दोनों पे फिर से हम 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर ये जो स्पेस है, ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिया है, फिर इस तरह से नीचे से उठा के, देखिए डबल क्रोशिया से नीचे से उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए इस तरह से करेंगे और फिर इसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे एक चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पेस में हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। ये देखिए 2 इनकम्प्लीट थे एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले को भी इनकम्प्लीट करेंगे, फिर उसके बाद भी इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 इनकम्प्लीट हो गए, अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली, 3rd रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी 4th रो है। तो देखिए 4th रो में अब यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारी देखिए ये क्लोज हो गई। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक चैन है, यहाँ देख सकते हैं एक चैन है। तो अब ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन लिया। अब देखिए ये डिज़ाइन हमारी आएगी तो हमें यहाँ पे वी स्टिच बनाना है। अगर आपकी ये डिज़ाइन आती तो जो मैं इसमें बताऊँगी वो आप बनाएंगे। कॉर्नर में अगर ये डिज़ाइन होगी तो आपको जो इसमें मैं बताऊँगी वो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जितने भी हैं उसे हम 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोड़ देंगे, ये एक हमें छोड़ देना है। ये जो हमने बनाया है देखिए इसमें ये जो तीनों का एक है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया इसी स्पेस में। तो देखिए ये हमारी जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी उस तरह से डिज़ाइन क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पे हमें ये डबल क्रोशिया स्किप करना है। नेक्स्ट पे हम एक बनाएंगे डबल क्रोशिया और देखिए ये जो स्पेस हमने एक चैन बनाई थी यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 7 डबल क्रोशिया है इसे हमें 5 करना है। तो देखिए 2 हमें इनकम्प्लीट इस तरह से करना है। देखिए फिर इसे हम बंद कर देंगे, फिर अब 3 कंप्लीट बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 हो गया। अब 2 बचे हैं, इन दोनों को हमें फिर से देखिए इस तरह से पीछे की साइड से ही लेना है। इनकम्प्लीट, फिर देखिए इनकम्प्लीट, फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए इसे स्किप करेंगे। अब देखिए जो 3 हमने बनाए थे इसके बीच में से ऐसे बीच में से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन और फिर वापस से इसी में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वापस से देखिए इसे छोड़ेंगे, इसके बाद वाले को इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे हम ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, फिर ये 7 से 5 बनाएंगे। देखिए एक इस तरह से इनकम्प्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट इसे इस तरह से लेंगे, फिर इसे हम बंद करेंगे, फिर उसके बाद 3 आपको इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 हमने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद ये 2 हम फिर से इनकम्प्लीट करेंगे। देखिए 1 और ये 2, तो इस तरह हमारे पास 7 में से 5 डबल क्रोशिया हो जाते हैं, ये 5 चैन हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसे स्किप करेंगे। यहाँ पे हम इसके बीच में एक वी स्टिच बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया 1 2 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है।
ये देखिए हमने 4th रो कंप्लीट कर दी, रॉन्ग साइड से है। फिर हम 5th रो पे हैं राइट साइड पे। देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनाया। तो देखिए ये जो हमारी डिज़ाइन है, ये जिस 7 के ऊपर जो हमने दो साइड में इनकम्प्लीट और बीच में 3 कंप्लीट बनाई थी, इसके पास यहाँ पे हमने चेन स्पेस बनाई थी, इसमें पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे इस दोनों को इकट्ठे उठाएंगे, एक इनकम्प्लीट, फिर इसे उठाएंगे, सेकेंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें एक चेन लेनी थी। देखिए यहाँ पे हमने जो डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हम एक चेन ले लेंगे। फिर इसके बाद इनको उठाएंगे, इन दोनों को इस तरह से, एक इनकम्प्लीट, फिर इसके बाद वाले को उठाएंगे, एक और इनकम्प्लीट, फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें एक इनकम्प्लीट बनाना है, एक कंप्लीट बनाना है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर हम देखिए ये ये उठाएंगे इनकम्प्लीट के लिए, और फिर ये जो दो हमारे एक साथ हैं, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। ये देखिए ये इनकम्प्लीट, अब हम इसे बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 से हमारे पास 5 चेन आई, और 5 से हमारे पास यहाँ पे 3 चेन आई। ऊपर 3 है, नीचे देखिए 5 ही आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, मगर ये दोनों एक साथ बनने से यहाँ पे 1 2 3 चेन है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक इस पर बनाएंगे। अब देखिए इसे छोड़ेंगे, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको याद आ रहा है हमारी सेकेंड रो इसी तरह की थी। ये देखिए ये 7 डबल क्रोशिया। और फिर से यहाँ पे एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया स्पेस में बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एक साथ उठाएंगे, इसे हम इनकम्प्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट को इनकम्प्लीट करेंगे, फिर इसे हम कंप्लीट कर देंगे, फिर एक कंप्लीट बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 इनकम्प्लीट बनाएंगे। तो देखिए एक है, इसे इनकम्प्लीट किया, फिर ये दोनों हम एक साथ लेके फिर इसे भी इनकम्प्लीट करेंगे, और फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। फिर उसके बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने 5th रो कंप्लीट कर ली। अब हम 6th रो पर हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, इसे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 डबल क्रोशिया है। तो फिर देखिए इसको आपको राइट और रॉन्ग साइड देखना है, ध्यान देना है। देखिए राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो राइट साइड से ही आपको फंदे को उठाना है इस तरह से। जब भी आप 7 फंदों को बनेंगे, 7 डबल क्रोशिया को, देखिए इस तरह से आपको क्रोशिया को इस तरह से लेना है डबल क्रोशिया पे। फिर इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए राइट साइड है, तो इस साइड से हमने इन फंदों को लिया है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इस पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो 3 लिया है, इन तीनों को एक करेंगे। देखिए इस तरह से आगे साइड से 1 इनकम्प्लीट, सेकेंड इनकम्प्लीट, और ये जो 2 एक में बना है, इन दोनों को आपको एक ही साथ लेना है इस तरह से। ये 3rd इनकम्प्लीट, और फिर इसे हम इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 2, फिर ये 7 को हम इस तरफ से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से ये रो रिपीट करेंगे। और फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है बहुत आसान। अगर आपको क्रोशिया चलाने आता है, आपको सिंगल डबल क्रोशिया बनाने आता है,
तो आप इस डिज़ाइन को बहुत आराम से बना लेंगे। हो सकता है आपको कठिन लगे मगर आप इसे आराम से बना लेंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 6th रो कंप्लीट कर ली। देखिए ये हमारा पाइनएप्पल स्टिच बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं आप, पास से इस तरह से उठी उठी दिखाई दे रही है। अब आपको रो फर्स्ट से रिपीट करना है, लेकिन यहाँ से रो फर्स्ट आपकी कैसे बनेगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि 2 3 यहाँ पे बेस रो होने की वजह से ये जो 5 स्टिच हमने बनाई है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे 3 हमने बना लिया, 1 2 और ये 3 बनाया। देखिए फर्स्ट रो में हमने इस तरह से 3 बनाया था। यहाँ पे देखिए 3, ये एक चेन और 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे आपको ये एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। फर्स्ट रो में इसी तरह से किया था ना हमने, इस तरह से। देखिए फिर एक स्किप करेंगे, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है। इसके बाद सेकेंड रो से अब आपको उसी तरह से रिपीट करना है। अब यहाँ पे हम इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 इनकम्प्लीट हुआ, यहाँ पे इसे कंप्लीट किया। देखिए एक चेन हो गया। अब फिर 3 कंप्लीट बनाएंगे। देखिए 1 2 3 हमने कंप्लीट किया। फिर 2 इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, इस पर हम वी स्टिच बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करना है। और अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद ये डिज़ाइन कैसी लगती है। ये देखिए, ये है डिज़ाइन। बनने के बाद आपकी डिज़ाइन इस तरह से लगती है। हो सकता है आपको शुरू में टफ लगे, मगर ये बनाते वक्त आपको काफ़ी आसान लगेगी। और जब एक बार आपको आ जाएगा तो आपको डिज़ाइन बहुत प्यारी लगेगी। आप इसे शॉल में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स में डाल सकते हैं, मफलर में डाल सकते हैं, और चाहे किसी प्रोजेक्ट में डालें, जो भी आप बनाना चाहें। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।